ये चुनाव वास्तव में इन दोनों बड़े चेहरों के लिए रेफरेंडम जैसा ही होगा। आप रेफरेंडम शब्द का इस्तेमाल ना करना चाहें तो अलग बात, तो कुछ मान लीजिए, लेकिन मैं मानता हूं तराजू के दोनों पड़लों में, एक में योगी जी, एक में अखिलेश जी हैं। इससे कोई भाग नहीं सकता। और 23 को जो समीक्षा होगी चुनाव के नतीजों की उत्तर प्रदेश के, उसमें यही चीज सबसे ज्यादा डोमिनेट करेगी, प्रोमिनेंस के साथ आएगी। ये बात ठीक है कि लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन अपने जीवन काल का सर्वोत्तम प्रदर्शन था। वो टेम्पो, वो लहर बची है कि नहीं, ये तय हो जाएगा। और जब आपने कहा कि सारा श्रेय अखिलेश जी को, तो अखिलेश जी के चेहरे का वो स्पार्क बचा है कि नहीं, ये तय हो जाएगा, यही रेफरेंडम है। और योगी आदित्यनाथ चूंकि एक पार्टी, संगठित पार्टी के भीतर काम करते हैं, मैंने जैसे बताया राहुल जी, प्रियंका जी और अखिलेश जी और मायावती जी, इन चार की स्थिति भारत की राजनीति में, या उद्धव ठाकरे, ऐसे लोगों की राजनीति में स्थिति अलग है। इनकी पार्टी, भाई प्रियंका जी के नेतृत्व में जब उत्तर प्रदेश में 2% वोट बचा भाजपा कांग्रेस के पास, तो उन्होंने लल्लू सिंह का इस्तीफा ले लिया पार्टी ने, और प्रियंका गांधी का तुम्हारे कुछ करने की जरूरत, तुम चाय कॉफी पियो। क्या बोले, लल्लू पल्लू है इसीलिए भाई इनको भगाओ। क्या बोले, राजा का कहीं होता, तो वो स्थिति है। लेकिन योगी जी की जिस पार्टी में, वहां ऐसी स्थिति नहीं है, वहां मूल्यांकन होगा। इसलिए मैं इस बात, नावेद की इस बात से सहमत हूं कि वहां स्थितियां अखिलेश जी के मुकाबले योगी जी की अलग हैं। अच्छा, जितना बड़ा इम्तिहान, ये भी जान लो दोस्त, उसमें जीत का मजा भी उतना ही बड़ा है। फिर ये जान लीजिए, जितना बड़ा उद्यम उतना बड़ा उसका प्रतिफल। नरेंद्र मोदी ने गुजरात में जो लड़ाइयां लड़ी ना, चुनाव की भी लड़ी, संगठन के स्तर पर भी संघर्ष थे क्या, और उनसे जब वो जीत कर निकले तो अपराजय हो गए ना। एक ये भी मानकर चलिए, जो लोग योगी जी को मान रहे हैं कि नहीं, या जो लोग योगी जी के राजनीति में प्रभावशाली ना हो, ऐसी कोई धारणा लेके मन में बैठे, उनको भी ये बात समझना चाहिए कि अगर ये भाजपा इसमें अच्छा कर गई जैसा दावा कर रही है, तो खूंटा गड़ जाएगा बिल्कुल मजबूती से, और डबल मजबूती से। और दूसरी एक बात मुझे लग रहा है कि बड़े आनंद आता है देख के, ये बड़ा कि भाई समाजवादी पार्टी अपने से ज्यादा खबर भाजपा की रख रही है। क्या उसकी हर तीसरी बात में होता है कि दिल्ली में ऐसा चल रहा है। भाई आप दिल्ली ऑफिस में बैठते हो इनके हैं, फिर अगर कोई यूपी में, आजमगढ़ में, मऊ में, घोसी में ये कह दे, कुछ लोगों का भी मैं वीडियो देख रहा था, तो मुस्लिम समाज के थे, तो उसमें कुछ लोग थे, वो कह रहे थे नावेद जी कि नेताजी का भी और अखिलेश जी का भी नाम ले रहे थे, कह रहे थे इनके तो आरएसएस से रिश्ते हैं। क्या लोकल लोग, अब ज्यादा, इसीलिए मैं कहता हूं, मित्र के नाते समझाता हूं, लेकिन समझते नहीं सपा वाले। मैं कहता हूं यार, आप दिल्ली मत बोला करो ज्यादा। एक बात आती थी कि अंडर कवर एजेंट टाइप की बात आती थी कि नहीं आती थी, नावेद बोलो। कहा जाता था धोती के नीचे नेकर है, कहा जाता था कि नहीं, ये नारा लगता था कि नहीं, आशीष जी को भी याद होगा अगर उस वक्त राजनीति में सक्रिय रहे होंगे। और आप लोग हर मंच पर जाते हो तो दिल्ली बात हो गई, दिल्ली से हो गया अपना कांटेक्ट, व्हाट्सएप हेलो हो रहा है। ये जब मऊ में जाती है बात तो बवाल होता है, देवबंद में जाती है तो बवाल होता है, कैराना में जाती है तो बवाल होता है। वो कहते अच्छा गुरु, फिर ठीक ही कह रहे थे रविंद्र पटेल कि इनका उधर रिश्ता है। लो क्या आशीष जी कहां चक्कर में पड़े हो भैया, इनसे बिल्कुल दूर रहोगे तभी राजनीति में मोक्ष मिलेगा। आपका जो फाउंडेशन है, जो वोटर जिस वोट पर
आपकी नींव टिकी है, वो डुअल माइंड हो जाता है। उसको लगता है हाँ भैया कुछ तो, वरना इनको रोज मैसेज क्या है, कहां से आ रहा है टेलीफोन। आप अपनी पार्टी के बारे में जितनी मजबूती से नहीं बोलते, उतना दिल्ली के बारे में बोलते हो कि नहीं अब दिल्ली ऐसा करेगी, तो कुछ सामान्य लोगों को ये भी लग सकता है कि हो सकता है दिल्ली संपर्क में हो क्या। जैसे कल प्रयागराज वाली घटना पर विज्ञप्ति में तो बहुत कम चीजें आई थी, मैंने 2-3 चीजें बताई कि ऐसा ऐसा होगा। मैंने कहा मुझे नहीं पता कि बाबू लोग क्या चिट्ठी में टाइप करेंगे, वो आप जानो, लेकिन जहां से फैसला होता है वहां के आधार पर मैं बता रहा हूं कि ये चीजें मोटे तौर पर तय हो गई, ऐसे होगा। उनमें से बाद में चीजें कल से लेकर आज तक बहुत सारी आउट हो गई क्या। तो आदमी ये जानता है भाई इन्होंने वहां कहीं बात की क्या। वही बात मैं सपा से कह रहा हूं, आप दिल्ली दिल्ली ज्यादा करोगे तो संकट हो जाएगा। और इस चुनाव के बाद एक चीज और भी है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के रिश्ते फिर से व्याख्यायित होंगे, फिर से निर्धारित होंगे, ये भी जान लीजिए। देश की मैं नहीं जानता, लेकिन यूपी में सपा और कांग्रेस के रिश्ते बाउंड है फिर से व्याख्यायित होने के लिए, चाहे ऊंट इधर गिरे बैठे और चाहे ऊंट इधर बैठे। धन्यवाद।